दुःख दुनिवार्य उजु करोति मेघावी उसुकारो व तेजन। अपना ये जो चित्त है बहुत ही चंचल है, फंदन चपल चित्त, दुख दुनिवारे उजु करोति मेघावी उसुकारो व तेजन। अपना चित्त बहुत ही चंचल है और वो चंचल चित्त रहने के वजह से मानव के जीवन में दुख आता है। लेकिन जैसा बानकार क्या करता है, बान को सरल करता है, सीधा करता है, वैसा ही भी प्रज्ञावान व्यक्ति अपने चित्त को शांत करता है और अपने चित्त को बुद्धत्व के मार्ग की ओर लेके जाने का प्रयास करता है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है। तो इसीलिए अपने को प्रज्ञावान बनने की कोशिश करना है। मैं पहले एक प्रवचन में उधर्वगामी चक्राकार मार्ग का जिक्र किया था, जो बौद्ध धर्म की लोकोत्तर ऐसी शिक्षा है, सबसे महान ऐसी शिक्षा है और यथार्थ ज्ञान तक मैंने उसके ऊपर प्रकाश डाला था। तो आज उसी उधर्वगामी चक्राकार मार्ग की तरफ से बुद्धत्व की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमने यदि प्रयास किया हम बुद्ध बन सकते। हर व्यक्ति इस पृथ्वी तल का उन्होंने यदि प्रयास किया तो वो बुद्ध बन सकते हैं, स्मृतिमान बन सकते हैं, सम्यक ज्ञानी बन सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में बुद्धत्व प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, वो है उद्धर्वगामी चक्राकार मार्ग। तो इसमें वेदना बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है भवचक्र में। तो ये वेदना अपने को पहचानना है, वेदना दुखद है या सुखद है। तो सुखद वेदना है तो तृष्णा की ओर बढ़ते हैं, भवचक्र और शीघ्र गति से चलाते हैं। लेकिन वेदना यदि दुख की है तो अपन उसी के वजह से अपने चित्त में श्रद्धा निर्माण होती है, अपने दिल में श्रद्धा निर्माण होती है। और हर इंसान के जीवन में, सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में दुख है। लेकिन भौतिक जीवन जीने वाला हर इंसान क्या समझता है, उस दुख को सुख समझता है। हर मानव इस पृथ्वी तल का विपर्यास में जीवन जीता है। लेकिन हम बौद्ध धर्म के मार्ग अपनाने वाले खुद को हमने महान समझना चाहिए कि जो कि इस धम्म की शिक्षा की लोकोत्तर की ओर बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो हम सब जो धम्म के राह पर मार्ग कर्मन करते हैं वो बहुत ही महान इंसान होते हैं। मैं उनको सुदैवी नहीं कहता हूं, तो उनको महान समझता हूं कि जो बौद्ध धर्म की राह पर जो भी इंसान चलता है वो महानतम व्यक्ति बन सकता है अपने जीवन में। तो इसलिए भौतिक जीवन में क्या है, असमाधान का दुख है। भौतिक जीवन में जो भी अपने पास संपदा है वो कभी भी अपने जीवन में सुख निर्माण नहीं होती है, क्योंकि अनित्य है। ये जो कंपाउंड चीजें है, पृथ्वी आप तेज वायु से ये चार महाभूत से बने वाली जो भी चीजें है वो अनित्य है, अनात्म है। उससे कभी भी जीवन में समाधान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये जो तत्व ज्ञान है अपने को समझना है और ये बात सम्यक दृष्टि अपनी उत्पन्न होना चाहिए। सम्यक दृष्टि अपन जान सकते हैं
कि मानवीय जीवन में सुख जो प्राप्त हो सकता है वो सिर्फ केवल एंड केवल बौद्ध धम्म से ही, धम्म का आचरण करने से ही प्राप्त हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने इस पृथ्वी तल के सभी मानव को, यानी अमृत का द्वार ओपन किया। अमृत का द्वार कहते हैं बुद्धत्व के मार्ग को। तो जो भी इंसान इस धम्म की, बौद्ध धम्म की शिक्षा अपने जीवन में उसका आचरण करेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में अमृत का द्वार खुलता है और वो लोकोत्तर की जीवन की ओर बढ़ता है। उस व्यक्ति के जीवन में महानतम श्रद्धा निर्माण होती है। किसके बारे में? बुद्ध और धम्म और संघ के बारे में। और बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न हैं और उनके बारे में यानी अपरिमित, अनलिमिटेड ट्रस्ट अपने हृदय में निर्माण होना चाहिए, अपने दिल में। तो ये क्या है? लोकोत्तर ऐसा त्रिरत्न है और उसके बारे में श्रद्धा अपने दिल में यदि निर्माण हो गई तो अपन लोकोत्तर की अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं, बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो धम्म शिक्षा है, बौद्ध धम्म की शिक्षा है, बहुत ही मायने रखती है हर व्यक्ति के, इंसान के जीवन में। तो इसीलिए अपने को ये जो मार्ग है उदरोगामी चक्राकार मार्ग का, जैसी श्रद्धा अगाध निर्माण होने के बाद अपने चित्त में आनंद निर्माण होता है। कितना आनंद निर्माण होता है? अत्यानंद निर्माण होता है। क्यों? जीवन में अपन वही तलाश करते हैं, मेरे जीवन को क्या आवश्यक भाव है, और वो है धम्म जीवन। तो ये जो यानी लोकोत्तर जीवन को अपनी श्रद्धा क्या करती है? उसको प्रतिसाद देती है और तो फिर अत्यानंद अपने चित्त में निर्माण होते हैं, आनंद निर्माण होता है। और जब आनंद निर्माण होता है अपने चित्त में इस धम्म शिक्षा से, तो अपन ध्यान साधना में गहराई की ओर बढ़ते हैं। ये जो 11 पादान है, ये 12 चरण जो है बुद्धत्व के, तो ये ध्यान साधना के है। जैसी जैसी ये ध्यान साधना की अवस्था अपन आनंद लेते हैं, समझो ये, यानी सबसे पहले दुख रहता है, बाद में श्रद्धा निर्माण होती है, बाद में आनंद निर्माण होता है ध्यान से। तो उस ध्यान से अपन गहराई की ओर जा सकते हैं और उसके वजह से यानी प्रीति निर्माण होती है अपने चित्त में, उसको अत्यानंद कहते हैं। और ये जो अत्यानंद इतना रहता है, शारीरिक तो रहता है लेकिन मानसिक भी रहता है, भावनात्मक भी रहता है। इतना आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है इस ध्यान साधना के गहराई से। उसका खुद अनुभूति लेना पड़ता है अपने को। यानी सिर्फ ध्यान साधना के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन मालूमात करने के वजह से वो अनुभूति नहीं आती है, खुद उसका साक्षात्कार करना पड़ता है ध्यान साधना का। तो इसीलिए अपने चित्त में अत्यानंद निर्माण होता है, उसको प्रीति की अवस्था कहते हैं। और उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं गहराई की ओर, तो अपनी ये जो शारीरिक आनंद है वो कम हो जाता है और शांत अपना चित्त बनता है। इतना शांत बनता है कि गहराई की ओर अपन जाता है और वो भावना भी अपनी परिशुद्ध होती है और इसीलिए अपन अपना चित्त बहुत ही शांत होता है। और उसके बाद सुख की अवस्था निर्माण होती है। और वो जो सुख क्यों निर्माण होता है? क्योंकि अपने जो विकारात्मक भाव होते हैं अपने चित्त में, वो सब निर्मूलन होता है उसका, और अपना भावना की परिशुद्ध होती है, अपना चित्त एकाग्र होता है। और वो जो सुख अपने चित्त में निर्माण होता है, अपने हृदय में वो सुख निर्माण होता है, और उसी को ही अपन समाधि की अवस्था कहते हैं। कि जो समाधि की अवस्था में अपन यानी अपने दिल में क्या होता है? कुशल विचारों का झरना निर्माण होता है, अविरत झरना निर्माण होता है, कुशल विचार, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। और वो भी कैसा रहता है? इसलिए कहते हैं कि सुप्रबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका। ये जो दिवाच रतोच नीच बुद्धगता सती, नीच धम्मगता सती, नीच संगगता सती, नीच भावनागता सती।
तो इतना भगवान बुद्ध के शिष्य रात और दिन बुद्ध धम्म और संघ के बारे में उसके ही विधायक भाव उनके चित्त में रखते हैं, उनकी साधना करते हैं रात और दिन बुद्ध धम्म और संघ की। और ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य रहते हैं तो उनके चित्त में बहुत ही सुख का झरना निर्माण होता है, एकाग्रता निर्माण होता है। और यहाँ से समाधि की अवस्था से अपने चित्त में प्रज्ञा की ओर अपन बढ़ते हैं, और प्रज्ञा से अपने को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ ज्ञान दर्शन, कि जो अपने को चीजों का, हर चीजों का यानी जैसी है वैसी देखने का अपन प्रयास करते हैं। यानी चीजों का, हर चीजों का यानी मूल स्वभाव क्या है कि वो चीजों, हर चीज कैसी है, दुखदायक है, अनित्य है और अनात्म है। ये अपने को अस्तित्व का सत्य दर्शन होता है। और अस्तित्व का सत्य दर्शन जब होता है तो फिर उसी अवस्था को अपन श्रोतापन अवस्था कहते हैं। जब श्रोतापन अवस्था यानी भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं, जो भी यानी रत्न बौद्ध महासंघ में ऑर्डर में ज्वाइन होता है वह व्यक्ति यानी जरूर श्रोतापन अवस्था प्राप्त करना चाहिए, ये लक्ष्य दिया है भंते उर्गेन संरक्षित जी ने। तो ये श्रोतापन अवस्था जब अपने को यथार्थ ज्ञान दर्शन, उसको श्रोतापन अवस्था कहते हैं। और ये यथार्थ ज्ञान दर्शन से क्या होता है, अपन यानी चीजों का सच्चाई देखते हैं, यानी सच्चा स्वरूप देखते हैं। यानी जो भी चीजें है वो कैसे कंपाउंडेड चीजें है, और वो कैसी है, दुखदायक है, अनित्य है और अनात्म है। और उसके वजह से क्या होता है, फिर अपन यानी उसके बाद अपने चित्त में निबिदा की अवस्था निर्माण होती। यानी निबिदा यानी व्यक्ति क्या होता है, एक प्रकार की व्यक्ति के चित्त में अलिप्तता निर्माण होती है निबिदा से। निबिदा का अर्थ होता है अलिप्त रहना, अलिप्तता प्राप्त करना, अपनी ये अलिप्तता की अवस्था प्राप्त करना है। अपने को एक हर चीज का यथार्थ ज्ञान यदि हो गया तो उस चीज में अपन सम्मिलित नहीं होते हैं, उस चीज से अपन अलिप्त होते। जैसा कि जो भी संपदा है अपने पास हो या पृथ्वी तल पर, वो संपदा अपने को सुख नहीं देती है। इसका अपने को यथार्थ ज्ञान होने के बाद वो संपदा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का अपन प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, वो अंतिमता अपने को, वो संपदा अपने को दुख देने वाली है, इसका ज्ञान अपने को होता है, वो यथार्थ ज्ञान होता है अपने को। तो फिर उसके बारे में ग्रीडीनेस की भावना, लोभीनेस की भावना अपन छोड़ देते हैं और उससे अलिप्त रहने का अपन प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एखादा वालुकामय प्रदेश है, उसको शांड कहते हैं, वालुकामय प्रदेश, और वहां पे मृगजल दिखता है अपने को। जब अपने को प्यास लगती है, वो पानी के तलाश में अपन रहते हैं उस वालुकामय प्रदेश में, तो अपने को दूर से एक मृगजल दिखता है तो अपने को लगता है वहां पर पानी होगा, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करता है, अपना चित्त अट्रैक्ट करता है, अपन उस ओर जाने का प्रयास करते हैं, उसकी ओर जाने का अपन प्रयास करते हैं। लेकिन जब अपन वहां पर जाते हैं ना, तो वो एक भ्रम रहता है, वो सत्यता नहीं रहती है। वास्तवता में वहां पे वो मृगजल होता है, वो सत्य नहीं रहता है, वहां पे पानी नहीं रहता है। तो वो जल कैसा है, सच्चा नहीं है, इसकी अपनी खातिर पड़ती है और मन का आकर्षण नष्ट होता है, हम उससे अलिप्त होते। वैसे ही है, यानी अपने को अस्तित्व का सत्य दर्शन यदि हो गया, अपने को अपने जो भी रिलेटिव है, जो भी अपनी संपदा है, जो भी अपनी बिल्डिंग है, वो अंतिम अपने को सुख देने वाले नहीं है। इसका जब अपने को यथार्थ दर्शन होता है तो अपन उससे अलिप्त रहते हैं। संसार में ही अपन रहते हैं लेकिन उसमें अलिप्त रहने का अपन प्रयास करते हैं। ये अपने को ज्ञान होता है, ये अपने को प्रज्ञा प्राप्त होती है, उसके तरफ अपन अट्रैक्ट होने से ठहरते हैं। वैसी ये अवस्था अपन प्राप्त करते। जीवन में व्यक्ति शांत और अलिप्त बन जाता है, औरों के जैसा। यानी जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन वह खेल को अपना पूरा जीवन समझते हैं, उसको खेल को ही, उसमें उसको ही अपना जीवन समझते हैं। लेकिन जब वो लड़के के खेल में अपन जब भाग लेते हैं ना,
तो अपन कैसे रहते हैं ये अपने को पता चलता है, बड़े प्रौढ़ व्यक्ति को ये खेल है। और बच्चा क्या समझता है, ये खेल नहीं है, मेरा जीवन है। लेकिन ये प्रौढ़ व्यक्ति क्या होता है, इसको यथार्थ ज्ञान होने से वो खेल से क्या होता है, अलिप्त रहता है। उसमें सहभागी होता है लेकिन वो अलिप्त रहता है। वैसा ही यदि वो लड़के ने, छोटे बच्चे ने वो प्रौढ़ व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ मारा भी, तो प्रौढ़ व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है ये छोटा बच्चा है, ये खेल है, ये खेल में चलता है। उसको यथार्थ ज्ञान रहता है प्रौढ़ व्यक्ति को। इसी प्रकार अपने को इस संसार में खेल का यथार्थ ज्ञान होता है, और अपन उसके साथ खेल खेलते रहते हैं। लेकिन वह खेल है, इसके अपने को हमेशा अपने मन में जानिव रहती है इस भौतिक जीवन की। इस अर्थ से हम उस खेल में मुक्त हो जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं। निवृत्ता की अवस्था अपन इस भौतिक जीवन में प्राप्त करते हैं। लौकिक दृष्टि से हम खेल खेलते रहते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम सही मायने में मुक्त रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जो करना है वह करते रहते हैं, लेकिन उसमें हम अटकते नहीं रहते, अड़िग नहीं रहते उसमें, इस भौतिक जीवन में। उसमें उससे अपन अलिप्त रहते हैं। हम संस्कारिकता से पैल भर चले जाते हैं, यानी संस्कारिकता में रहते नहीं है, यानी असंस्कारिकता की अवस्था की ओर अपन बढ़ते हैं। ये खेल है, ये हम जानते हैं, ये भौतिक जीवन है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम अंतकरण से उसमें से अलिप्त हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस अलिप्तता से, निमित्ता से अपने को वैराग्य की अवस्था निर्माण होती है। इसके बाद की जो अवस्था है, वैराग्य की अवस्था निर्माण होती है। इसके पहले चरण में संस्कार जन्य वस्तु में अलिप्त होने से प्रक्रिया शुरुआत होती है, और इस वैराग्य की अवस्था में यहाँ पर पूरी होती है वो अवस्था। यानी इसमें ये प्रक्रिया, अलिप्तता की प्रक्रिया यानी चिरंतन होती है। अलिप्तता की भावना चिरस्थायी बनती है। इसमें अपन अलिप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में संस्कारशील चीजों से हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और हमारा चित्त विचलित भी नहीं होता है सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से। यह अविचल और अविचलता की आध्यात्मिक भावना है। यह शुष्क और निर्जुता की भावना नहीं है, तो उच्च प्रकृति की अविचलता की वो भावना है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे थे भगवान बुद्ध, तब अविचलता की भावना अपने को दिखती है भगवान बुद्ध के बारे में। उस वक्त जो मार ने क्या किया है, अपनी सेना लेकर आ गया भगवान बुद्ध के ऊपर चाल करने के लिए, और उस मार सेना का नेतृत्व वो मार कर रहा था। उसके साथ हाथी थे, घोड़े थे, बहुत सारे सैनिक थे, भयानक घोष थे, दैत्य थे। और वो बुद्ध के ऊपर पत्थर का मारा करते थे, अग्निबाण भी छोड़ते थे। हजारों लाखों की तादाद में बुद्ध पर वो आक्रमण करते रहते थे, लेकिन बुद्ध उनकी दखल भी लेते लेते नहीं है, और उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उनका सुनते भी नहीं है। भगवान बुद्ध अविचल रहते हैं, अविचल अवस्था में रहते थे। यानी सत्य में संस्कारित विरहिता की अवस्था में इतने स्थिर होते हैं कि उनको कौन सी भी शक्ति विचलित कर नहीं सकती है। जब बुद्ध पर अग्निबाण, पत्थर का वर्षाव किया जाता है, तब बुद्ध के आसपास का प्रकाशमान वलय में स्पर्श होने से उसके सुंदर फूलों में रूपांतर होता है, और वो बुद्ध पर उसका फूलों का वर्षा होता है। ये इस प्रकार की अविचलता इस अवस्था में निर्माण होती है। यही अविचलता से निर्माण होने वाली वैराग्य की अवस्था उसको कहते हैं। और इस वैराग्य के अवस्था से के बाद में विमुक्ति की अवस्था का उदय होता है, और आध्यात्मिक अर्थ से इस अवस्था में मुक्ति या विमुक्ति की अवस्था कहते हैं। स्वातंत्र यानी स्वैर वर्तनों का ऐसा कोई उसका अर्थ लेते हैं, लेकिन वो अर्थ बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में स्वातंत्र का अर्थ यानी निराला है, अलग टाइप का अर्थ है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में स्वातंत्र की कल्पना दो प्रकार से की गई है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में पहला है चेतो विमुक्ति, यानी भावना या मानसिक वस्तुनिष्ठता से पूर्ण मुक्ति हो जाना, पूर्वाग्रह से
या मानसिक संस्कार से पूर्ण विमुक्त हो जाना, उसको विमुक्ति कहते हैं। और दूसरी है पय्या विमुक्ति, यानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञान, भ्रामक तत्वज्ञान में से मुक्त होना, इसको स्वातंत्र्य कहते हैं बौद्ध धर्म में। यही मुक्ति यानी आध्यात्मिक मुक्ति है, मन और हृदय की उच्च लेवल की मुक्ति है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, भिक्षुणों, यानी 4 प्रकार के जो महासागर है, यानी कौन से भी महासागर के पानी का समझो टेस्ट लिया अपन, तो उसकी एक ही टेस्ट है, यानी वो जो साल्टी है, हर महासागर की कौन सी भी। वैसे भगवान बुद्ध की जो भी शिक्षा है, उस शिक्षा की एक ही टेस्ट है, वो है विमुक्ति की टेस्ट। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुमने अटलांटिक महासागर का पानी लाया लियो, तुम बंगाल के महासागर का पानी लियो, या सुएज कैनाल का पानी लियो, तो उसकी टेस्ट क्या है? साल्टी है। वैसे ही भगवान बुद्ध की हर शिक्षा, कोई भी शिक्षा यदि लिया अपन, तो वो शिक्षा की एक ही अंतिम लक्ष्य है, वो यानी बुद्धत्व प्राप्त करना। यानी जैसे 4 आर्य सत्य की शिक्षा लीजिए आप, आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा लीजिए 37 बोधि पक्ष लीजिए, या सती पठान सूत्र लीजिए, या 4 ब्रह्म विहार लीजिए, ये शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा लीजिए, उसका एक ही लक्ष्य है, वो है बुद्धत्व प्राप्त करना। बौद्ध धर्म में ध्येय महायान संप्रदाय में कहा है, सभी संस्कार और संस्कार विरहितता, इसके भेद से मुक्ति, यानी उसको विमुक्ति कहते, यानी संस्कारिक अवस्था से और संस्कारिक रहितता से भी मुक्त होना, ये दोनों भी बातों से मुक्त होना, उसको विमुक्ति कहते हैं। तो विमुक्ति की अवस्था के बाद आश्रव सर्व ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है, निर्माण होती है। केवल विमुक्त होना पूरेसा सफिशिएंट नहीं है, तो सभी आश्रव से मुक्त होने का ज्ञान होना चाहिए। तो यह पाली या संस्कृत की संज्ञा है, आश्रव श्रव ज्ञान। और आश्रव 3 प्रकार के, एक है कामाश्रव, यानी काम रूपी या तृष्णा रूपी विष, इसकी अनुभूति पंचेंद्रिय से होती है, तो उसको कामाश्रव कहते हैं। और ये पंचेंद्रिय क्या करते हैं? अपने को यानी कामाश्रव की तरफ लेके जाती है। तो ये पंच इंद्रिय के ऊपर अपने को कंट्रोल करना है, तो अपन कामाश्रव, ये जो आश्रव है, वो उसका निर्मूलन अपन कर सकते हैं। और दूसरा आश्रव है भवाश्रव, यानी संस्कार में अस्तित्व की तृष्णा रहती है, यानी जो भी अपने ख्वाब रहते हैं अपने भौतिक जीवन में, जैसा कि एखादा यानी विधायक बनना, यानी खासदार बनना, आमदार बनना, कि जैसी ये जो तृष्णा रहती उसके बारे में, यानी भवाश्रव के बारे में। लेकिन ये इच्छा जो मन में रहती है, उसको भवाश्रव कहते हैं। और ये इच्छा कभी कभी तृप्त नहीं होती है, अतृप्त रहती है, और उसमें ही व्यक्ति को अंतिमतः बाद में मृत्यु आ जाता है। ये जो हर व्यक्ति की ये जो इच्छाएं होती है, वो कभी तृप्त नहीं होती है, और ये तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती है। तो इसलिए ये इस तृष्णा से अलिप्त रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरा जो असरव ज्ञान है, वो है अविद्याश्रव, यानी इसको कहते हैं आध्यात्मिक अज्ञान। जो भी व्यक्ति भौतिक जीवन में जीवन जीता है ना, उसको आध्यात्मिक अज्ञान रहता है, लोभ द्वेष मोह में वो मशगूल रहते हैं, उसको अज्ञान में वो जीवन जीते हैं, मिथ्या दृष्टि में जीवन जीते हैं, उसको अविद्याश्रव कहते हैं। तो ये जो तीनों विष का जब क्षय होता है, जैसा कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव का जब क्षय होता है, जब निर्मूलन होता है, इसकी जब अपने को जानी होती है, इसकी जब अपने को स्मृति निर्माण होती है, तब वह व्यक्ति संबोधि या प्रज्ञा प्राप्त हो गई, ऐसा कहते हैं उस व्यक्ति को, यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ऐसा कहते हैं। तो इसके बाद की जो अवस्था है, वो है बुद्धत्व की अवस्था, यानी मैत्री, करुणा, मुदिता और प्रज्ञा, ये जो सद्गुण आपने को प्राप्त होते हैं, तो ये जो सद्गुण है, मैत्री, करुणा
मुदिता और प्रज्ञा का परमोच्च विकास अपन कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी जो ध्यान साधना है, बहुत ही गहराई से अपने को ध्यान साधना करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने चित्त में श्रद्धा का विकास करना पड़ेगा। कितना विकास? अनलिमिटेड ट्रस्ट अपने दिल में निर्माण करना पड़ेगा। और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक ही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट। यानी श्रद्धा यदि है तो बाकी कोई किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ श्रद्धा यदि अपने चित्त में है, लेकिन वो कैसी श्रद्धा चाहिए? अनलिमिटेड ट्रस्ट अपने चित्त में चाहिए। तो अपन अपने चित्त में आनंद निर्माण होता है, अत्यानंद निर्माण होता है। कितना अत्यानंद निर्माण होता है? रात और दिन आनंद में रहता है। आहो सुख अपने चित्त में रहता है। इस धम्म की ओर बढ़ने के लिए, बुद्धत्व की ओर बढ़ते वक्त इतना आनंद रहता है, अत्यानंद की अवस्था में रहता है। अपने चित्त में ही सुख का झरना निर्माण होता है। तो बाकी किसी भी चीज के बारे में अपने मन में यानी तृष्णा रहते नहीं, तृप्ति नहीं रहते, अपना चित्त यानी आनंद की अवस्था, सुख की अवस्था निर्माण होता है। क्योंकि इस भौतिक जीवन के बारे में अपने को यथार्थ ज्ञान निर्माण होता है, और यथार्थ दर्शन होने के बाद अपन निविदा की अवस्था निर्माण होती है, और निविदा से विमुक्ति की अवस्था प्राप्ति होती है, वैराग्य की अवस्था प्राप्ति, विमुक्ति की अवस्था, और बाद में आश्रव सर्व ज्ञान होता है, और बुद्धत्व अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।